अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नसर इजाज। और आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर एक छोटी सी सेशन बेस्ड कार्ड बनाकर देखेंगे कि किस तरह हम अगर ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करें तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो आगे कार्ट में चली जाती है। तो हम ये बनाकर देखेंगे। हमें अपने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने सेशन के वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, जो कि पीएचपी का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तो आज हम उसे थोड़ा सा जो है ना इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे कि किस तरह वो हमें मदद देता है अपनी सेशन बेस्ड कार्ड्स बनाने के लिए। तो मैं पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं और किस तरह बनाने जा रहे हैं। मैं उसको थोड़ा बहुत आपको डेमो दिखा देता हूँ एक। ये देखें, ये हमारी एक कार्ड बनी हुई है। ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, एक ये शर्ट पड़ी है प्रोडक्ट की, मतलब इस तरह ना। तो अब होगा ये कि हम इसके अंदर अपनी क्वांटिटी देंगे और ये अंदर कार्ड के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे 2 क्वांटिटी जो है ना ये शर्ट की चाहिए। अब मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये कार्ट में चली गई। अब मैं कहता हूँ कि ये मुझे 5 क्वांटिटी की चाहिए, ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये कार्ट में चलेगी। अब हम जाते हैं अपनी कार्ट के लिए मैंने अपनी शो कार्ट बटन लगाया है, तो मैं इस पर जाता हूँ। ये देखें, ये दोनों चीज़ हमारे पास आ गई, शर्ट और शू हमारे पास आ गए। उनकी प्राइस लिखी हुई आ रही है 1000, 2000, ठीक है, 200 सॉरी। अब क्या हुआ, हमने क्वांटिटी दी 2 और 5। अब हुआ क्या, हमारी क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, हमारे पास टोटल लिखा हुआ आगा कि 1000, 100,000। इधर से हम अपनी जो कार्ट है उनको डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो कार्ट में जो बेसिकली हमारी कार्ड्स काम करती हैं, हम इस तरह काम करती हैं कि हम ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, वो बेसिकली जाकर सेशन में स्टोर हो जाती हैं। और सिंपल हम क्या करते हैं, फिर जिधर हमने अपने शो करवाना होता है, जो हमारा चेकआउट पेज होता है उसके ऊपर हम लोग जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हम लोग अपनी कोडिंग के थ्रू इसको किस तरह बना सकते हैं, किस तरह अपना सेशन को यूज कर सकते हैं। तो हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ये ना कुछ HTML का थोड़ा बहुत कोड लिखा है, तो मेरे पास पहले लिखा हुआ था तो मैंने उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो और ये माई फर्स्ट फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक इसके अंदर PHP की कोई कोडिंग नहीं है, ये सिंपल जो है ना HTML का कोड है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें आपकी पुरानी फाइल या माई फर्स्ट फाइल, इसके अंदर बस यही पड़ा है कि ये शर्ट नाम है, तो उसका नाम हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा आ गया, नेम टी आ गया, ये हमारे उसकी पिक्चर है। इधर से हम जो भी क्वांटिटी अब देंगे हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और हमारा वो कार्ट के अंदर चले जाएगा। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया था, ये मैंने उसी का एक टेम्पलेट उठाया, छोटी बहुत बस HTML की कोडिंग हुई है और कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ। सिंपल HTML जो हमारी होती है CSS के साथ थोड़ी बहुत कोडिंग हुई है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर PHP लगाएंगे कि हम इस बटन पर क्लिक करें और वो कार्ट हमारा सेशन में स्टोर हो जाए। सेशन में स्टोर होने के बाद वो हमारा शो कार्ट के अंदर चला जाए। तो इस चीज़ को हम अब देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किस तरह हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये देखें, ये मैंने उसका नाम लिया जो आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास उसकी इमेज आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास उसकी प्राइस आ रही है 1000। आगे मैंने क्या लिया, आगे क्वांटिटी थी तो क्वांटिटी वाली क्वांटिटी लिख दिया, और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया क्वांटिटी के लिए मैंने, क्योंकि क्वांटिटी मैंने खुद एंटर करवानी है तो इसलिए मैंने इसकी टाइप जो है ना टेक्स्ट ले लिया। अच्छा, अब हम पहले इस तरह करते हैं, हम अपना एक जो है ना सेशन बना लेते हैं और उसके अंदर स्टोर करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हिडन हमने रखवाई है ये हमने क्यों रखवाई है। तो इन चीज़ के बारे में आपको फिर बताता हूँ। मैं अब इधर क्या करने लगा हूँ, मैं अपनी PHP की कोडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। PHP की कोडिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। इधर हम अपनी PHP कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि हम अपने सेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग पहले, मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप लोगों ने सेशन स्टार्ट ऊपर लिख लेने हैं, तो मैं तो लिख रहा हूँ सेशन स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं बताता हूँ, ये हमारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये देखें, ये हमारी जितनी चीज़ें हैं, मतलब देखें ये मैंने इन सबको ना उसका नाम हो गया, मतलब जितनी ये मेरी इनपुट फील्ड्स हैं। ये देखें, मतलब जो जो चीज़ मैं इधर से पोस्ट करवा के अपने सेशन के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ, उनके ऊपर मैंने क्या लगा लिया, फॉर्म, ताकि हम लोग फॉर्म के साथ एक बटन लगाएंगे। जिस तरह मैंने ये देखें एक नेम BTN के साथ एक वैल्यू ऐड टू कार्ट दी हुई है, तो मतलब ऐड टू कार्ट का एक बटन बना हुआ है सिंपल सा। तो मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और ये सारी चीज़ें फॉर्म के थ्रू होती हुई हम उसको एक्सेस कर लेंगे $पोस्ट के जरिए, और हम उनको जो है अपने सेशन में स्टोर करवा लेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें मैंने क्या लिया, मैंने एक इनपुट टाइप क्वांटिटी टेक्स्ट लिया, इसके अंदर मैं अपनी क्वांटिटी दूंगा और वो मेरी सेंड हो जाएगी, ये तो होगा ठीक। अब बात आती है कि हमने ये टाइप हिडन जो हिडन रखवाया है, ये क्या चीज रखवाई है। अच्छा, ये चीज ये होती है कि अब देखें ऊपर ना, ये देखिए मैंने उसका नाम और उसकी वैल्यू ऑलरेडी शो करवा दिया है। अब मैं ये चीजें जो है, ये चीजें मैं दोबारा अपने सेशन के अंदर स्टोर कराना चाहती हूँ। अब देखिए हम एक शर्ट खरीद रहे हैं, तो हम ज़ाहिर सी बात है उसका नाम और उस प्राइस भी सेट करवाएंगे। अगर हम इसको हिडन नहीं रखते, हम फॉर एग्जाम्पल इधर टेक्स्ट फील्ड रख लेते हैं तो वो टेक्स्ट बनकर आ जाएगा। टेक्स्ट नहीं रखते, कुछ और रख लेते हैं तो वो मतलब हमारे स्क्रीन पर अपेयर हो जाएगा। लेकिन हम वो चीज़ अपनी स्क्रीन पर अपेयर नहीं करवाना चाहते, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हिडन रहे, स्क्रीन पर नजर ना आए, लेकिन हमारे पास हो और हम इनको यूज करके सेशन के अंदर स्टोर कर लें। तो इसलिए हम लोग अपनी टाइप हिडन यूज करते हैं, ताकि हमें स्क्रीन के ऊपर चीज नजर ना आए, लेकिन ये चीज फॉर्म के थ्रू हमारे पास आ जाए और हम इसको यूज करके सेशन के अंदर अपने स्टोर कराएं। तो इसलिए हम लोग हिडन यूज करते हैं कि हमें अपनी स्क्रीन पर नजर नहीं आती, लेकिन हम इसे फॉर्म के थ्रू इसकी वैल्यू सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, एक चीज मैंने क्वांटिटी ले लिया है, इसको नेम QTY दिया है, एक मैंने नेम लिया है शर्ट का, एक प्राइस आ गया हमारे पास, और एक मैंने BTN के नेम से, एक बटन सबमिट के नेम से जो है ना बटन बना लिया। अब हम पहले इसको इधर जो है ना अपना एक्सेस कर लेते हैं। पहले हम बटन को एक्सेस करते हैं, मैं कहता हूँ इफ इज सेट, अगर हमारा बटन सेट हुआ हुआ है तो $, पोस्ट BTN, बटन हमारा अगर सेट है तो ठीक है। अब बटन सेट है, अब हम ऐसे करते हैं, हम सबको किसी किसी जो वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें, नेम को हम करा देते हैं $नेम, प्राइस को हम प्राइस के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइस, और उसको जो है ना स्टोर करवा लेते हैं। और आपका जो क्वांटिटी है, तो मैं क्वांटिटी के लिए QTY लिख रहा हूँ, और हम उसको $, पोस्ट करते हैं, और हमारा आ गया QTY। अच्छा, इधर तक जो हमने काम किया है ये कोई काम नहीं है, सिंपल सा काम है। क्या किया हमने, सिंपल एक बटन लगाया, और जितने हमारे नीचे फॉर्म के अंदर वेरिएबल थे, ताकि हम बटन पर क्लिक करें और वो हमारे पास इधर आए और इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाए। इधर तक हमने वही काम किया है जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सेशन के अंदर इनको हम लोग स्टोर कैसे करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग सेशन के अंदर, जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने जो है था ना एक वैल्यू स्टोर करवाई थी, कोई नेम करवा लिया था, कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाई थी। अब हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, और जब हमारे पास ज्यादा चीजें आती हैं और सेशन स्टोर कराना होता है, तो आप सब पता है हम लोग एरे यूज करते हैं। तो अब इनको स्टोर कराने के लिए हमें एरे की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सेशन की एरे बनाएंगे इस दफा। पिछली दफा हमने क्या किया था, हमने सिंपल सेशन लिया था और उसको स्टोर कराया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस दफा एरेज बनाएंगे, ठीक है। अब एरे के अंदर हम इसको स्टोर करवाते हैं। अब एरे के अंदर स्टोर कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ $सेशन, ठीक है। अब सेशन का कोई भी आप लोग नाम रख लो, जो भी आप लोग लगता है। चले हम कार्ड बना रहे हैं तो कार्ड ही नाम रख लेते हैं, कार्ड। अब हम इसकी एरे बनाना है, तो एरे के लिए हमें ये एम्प्टी एरे लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम लोग जो सेशन किया है वो एरे बना रहे हैं, ठीक है। इधर अब हम लोग लिखेंगे अपना एरे, और हमारा ये आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने जो इसके अंदर स्टोर करवाना है ना, हम लोग उसको एसोसिएटिव एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे, ताकि हमें पता भी चल सके। और वैसे अगर हम एसोसिएटिव एरे में ना स्टोर करवाएं तो क्या होगा, जब हम मतलब लूप के जरिए इसको एक्सेस करेंगे, तो होगा ये कि हमें इंडेक्सेस वैल्यू यूज करनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एसोसिएटिव में यूज करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस चीज पर कौन सा नाम पड़ा है। अब देखिए, अगर हम लोग इंडेक्सेस पर इसको सिंपल स्टोर करवाते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा है, 1 पर क्या पड़ा है। तो हम इसलिए अपनी इधर एसोसिएटिव एरे यूज कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव एरे है तो नेम, ठीक है। इधर आप हम लोग लिखते हैं, इसके ऊपर हम लोग स्टोर कर देते हैं $नेम, नेम के ऊपर नेम आ गया, ठीक है। और हमारे पास प्राइस है तो हम प्राइस यूज करते हैं, और $प्राइस, और प्राइस होगा, और क्वांटिटी हमारे पास आ गई $QTY। अच्छा, इधर अब हम लोग ना एक देखें गलती किए जा रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग एरे बना रहे हैं और एरे के अंदर सेमी कॉलन नहीं आता बल्कि कोमा आता है। तो ये चीजें साथ साथ छोटी मोटी गलती होती हैं, ये देख रहा करें, क्योंकि जब ये गलतियां आती हैं तो फिर बाद में ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब क्या होगा, हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे, बटन से पहले इनमें स्टोर होगा, और फिर हमने सेशन की एक एरे बनाई है। सेशन के अंदर जाकर ये चीजें जो है ना हमारी इन नामों से स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं कि हम इधर जो है ना, बल्कि छोड़ें भाई, इतने ठीक है।
हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, एक दफ़ा चेक करते हैं कि जहाँ तक कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमारा आ गया। मैं इधर 2 देता हूँ, ऐड टू कार्ट किया, नहीं अभी तक हमारा कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा काम सही चल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको शो करवाना है। ठीक है, अब शो हमने किधर करवाना है, शो हमने अपने जो शो कार्ट वाला पेज है, ये देखिए हमने इधर करवाना है शो। ठीक है, तो अब शो करवाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा। अब लोग पता है जब एसोसिएटिव एरे में से हम लोगों ने कोई चीज़ निकालनी होती है तो हमें, मैंने बताया था हम लोग फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। हमने अपने जो एरेज वाला टॉपिक किया था उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कर लेते हैं। मैं इसको मैं इसको इधर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और जा रहा हूँ अपने सेकंड पेज पर। अच्छा, ये मेरा सेकंड पेज आ गया। अब हम सेकंड पेज में ये देखेंगे मेरा सीरियल नंबर, इसको हम काट देते हैं। सीरियल नंबर में नहीं जरूरत, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, अपडेट और डिलीट बटन की भी हमारे पास नहीं जरूरत, हम इसे छोड़ देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इधर बनाते हैं कि ये हमारे पास टेबल है। टेबल सिंपल हमारा टेबल बना है पीएचपी की, बिल्कुल जो सॉरी एचटीएमएल की कोडिंग हुई है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिंपल सा बस एक जो है ना एचटीएमएल की कोडिंग सी और सीएसएस की हुई है। ठीक है, ये हमारी टेबल पार्टी है, इसके अंदर हम अपना जो है ना टीडी डाटा दे लेंगे टीआर के अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट करते हैं और सेशन यूज कर रहे हैं तो सेशन स्टार्ट। सही है जी, हमारा सेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इधर क्या हुआ, हमने जब ये पेज चलाया तो चलाने से क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू थी ना वो हमारी सेशन कार्ड के अंदर स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब स्टोर हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है ना हमने अपने फॉर ईच लूप लगाना है। फॉर ईच लूप के थ्रू हमने इसको इसमें से वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जो अपने चलते हैं सेकंड पेज पर, इधर हम लोग लगाते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप लगाया। अब देखिए हमने सेशन में से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डॉलर साइन सेशन, सेशन का नाम, सेशन का हमारा नाम था कार्ट। ठीक है, फॉर ईच लूप के लिए आपको पता है एज लगता है। अब देखिए हम यानी कि इसको यूज कर रहे हैं, इस नेम का हमने एरे बनाई थी उसमें से एज हम लगाते थे। अब एसोसिएटिव एरे के अंदर मैंने बताया था, जिस एसोसिएटिव एरे के अंदर लिखते हैं ना कि हम एक की होती है, की एक वैल्यू होती है। जिस तरह ये हमारी एक की ये हमारी एक की है, की के आगे ये एक वैल्यू है। तो सेम हम इस तरह एसोसिएटिव एरे के अंदर भी हमें लिखना पड़ता है। तो हम लोग ये काम करते हैं, मैं ऐसे डॉलर साइन की ले लेता हूँ और की मैं ले लेता हूँ डॉलर साइन वैल्यू, और हम अपनी ये लूप खोल लेते हैं। ठीक होगा। अच्छा, अब हमने इसको खोल लिया। तो वैसे हमने ये गलत नहीं कर दिया, हमें इधर इधर आकर इसकी कोडिंग करनी चाहिए थी बेसिकली। तो हम इसको जो है ना अपने फार ईस्ट पे इधर से उठा लेते हैं, हम इसको नीचे जाकर कोडिंग करते हैं। ये हमारी टेबल बॉडी हो गई। तो हम टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो बना लेते हैं। ठीक है जी, और इधर हम अपना जो है पीएचपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा पेस्ट हो गया। अच्छा, अब हमें ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट तो हमें चाहिए एंड पर। तो मैंने आपको बताया भी था आप लोग इस तरह भी अपनी पीएचपी यूज कर सकते हो। देखिए ये इधर एंड हो रही है, तो इसकी दूसरी ब्रैकेट हमने इसके बाद लगानी है। तो आप लोग इधर आकर अपना पीएचपी की दोबारा जो अपनी होती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, उनको यूज करके आप लोग ब्रैकेट लगा सकते हो। अब ये हमारा होगा टी आर। अब इसके अंदर हमने अपनी टीडी के अंदर वैल्यू शो करवानी है। ठीक है, तो आप वैल्यूज कैसे शो करवानी है, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें हमारा बेसिकली अब किधर वैल्यूज पड़ी हैं, डॉलर साइन वैल्यू के अंदर हमारी जो हमारी वैल्यूज हैं वो पड़ी हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बल्कि चलें ऐसे ही कर लेते हैं। इसके अंदर अब हमें पीएचपी की कोडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि हमने इको करवाना है, तो हमें थोड़ी सी पीएचपी की कोडिंग जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इधर कहता हूँ इको डॉलर साइन वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमें, अब देखिए इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इंडेक्स का नाम लिखना है। इस वक्त हम लोग इंडेक्स, हम लोग जो कि एसोसिएटिव एरे यूज कर रहे थे, इंडेक्स हमारे पास नेम है, तो हम एक दफा सिर्फ नेम को जो है ना प्रिंट करा के देखते हैं कि कोई एरर वगैरह आता है तो हमें पता चल जाए ताकि। ठीक है, तो ये हमने इसको सेव कर लिया। चलते हैं अपने पेज पर और एक दफ़ा इसको जो है ना चेक कर लेते हैं हो क्या रहा है। हम इसको जो है ना रिफ्रेश करता हूँ मैं, और इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं 3, और मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब ये कार्ट में चला गया, शो कार्ट में जाते हैं, ये मेरा शो कार्ट वाला पेज है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरे पास 2 दफ़ा शर्ट आया, क्योंकि एक दफ़ा हम जब पहले टेस्टिंग कर रहे थे तो उस दफ़ा मैंने रखा था। अब एक दफ़ा हमने दोबारा किया तो
ये दोबारा आ गया, क्योंकि कार्ड के अंदर हम लोग एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर चेक लगाना है। असाइनमेंट इस तरह है कि आप लोग इस पर चेक लगाना है कि अगर सेम प्रोडक्ट हम लोग ऐड करें ना, तो वो हमारे पास उसी को इंक्रीज कर दे, बल्कि और सेम प्रोडक्ट को दो दफे ऐड ना करे। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी ये समझ बात नहीं आ रही थी, जब हम आगे अपना डेटाबेस में जाएंगे उसके साथ वर्किंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ हम लोग आईडी से हैंडल कर सकते हैं, अभी भी हैंडल हो सकती है। आप लोग ट्राई करना, बाय नेम करने की ट्राई करना कि दो नेम ना आए, बल्कि उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाए। तो अच्छा, हमारे पास नेम आ चुका है, तो अब हम इस तरह करते हैं, ये हमारा नेम आ गया। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, तो हम बाकी भी अपनी जो चीजें हैं उनको शो करवा लेते हैं। अच्छा, नेम आ गया, नेम के बाद हमारी प्राइस आ गई और ये हमारी क्वांटिटी आ गई। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारे पास हर चीज आ गई। शर्ट के प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई। अब आगे टोटल करना है, तो टोटल के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब आप लोग यहाँ पर आ जाती है, आप लोगों की मैथ आ जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग एक जो है ना वेरिएबल ले लेते हैं टोटल का। कोई भी टोटल ले लो, टोटल की मैं ले रहा हूँ। टोटल लेते हैं, उसको हम क्या जीरो के करा देते हैं, डिफाइन तो कर दें कि टोटल अभी तक जीरो पड़ा है। ठीक है, ये टोटल होगा। अब हमने इधर टोटल करना है, तो हम लोग इस तरह करते हैं कि इधर ही अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के ना इधर नीचे इको करवा देते हैं। सिंपल हम लोग इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। अब देखिए, हमने जब टोटल करना है यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाती है। इधर कोई मुश्किल काम नहीं है। टोटल किसी चीज का कैसे आता है, प्राइस, प्राइस के साथ हम लोग क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है। तो इस तरह करते हैं, मैं इधर ले लेता हूँ, हम लोग कोई वेरिएबल ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं हम लोग कि इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, वो मल्टीप्लाई करके हमने सिंपल जो है ना उसको उधर शो करवाना है। तो बल्कि काम करते हैं हम लोग, हमें ये करने की जरूरत कोई नहीं है। हम लोग सीधा जो है ना इधर इको में ही अपना काम चला लेते हैं। टीडी करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मैंने कहा है कि होगा क्या कि हमारी क्वांटिटी प्राइस से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास इको आना चाहिए। हम लिखते हैं इको, इको हो जाए $, वैल्यू, हमारी जो प्राइस है, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए हमारी जो है क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल प्राइस के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा के इको करवा दी। अब चलते हैं अपने ब्राउजर में, चेक करते हैं कि क्या टोटल आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अब देखिए, इसने क्या किया, दो के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया, 2000, तीन को कराया तो हमारे पास 3000 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल ठीक। इसने हमारी मल्टीप्लिकेशन कर दी और हमारा जो है था ना, इसने बिल्कुल सही तरह हमारा टोटल कर दिया। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि अब तो ये कार्ड के अंदर चीजें पड़ी हैं, हम ऐसे करते हैं कि जो है ना हम अपने एक बटन बना लेते हैं एम्प्टी कार्ड का, ताकि आप लोग पता चल जाए कि हम लोग जो है ना कार्ड को एम्प्टी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऊपर ही इधर जो इधर शो कार्ड है ना, इधर ही एक बटन बना लेता हूँ। तो बल्कि मैं ये शो कार्ड के बटन को ही मैं इधर एम्प्टी कार्ड का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, हमारी ये एम्प्टी कार्ड हो गई। हम एक ऐसा करते हैं, नया पेज बना लेते हैं और नई फाइल बना लेते हैं। ये है ना, तो एम्प्टी के नाम से ही हम लोग, एम्प्टी कार्ड के नाम से ही हम लोग अपनी फाइल बना लेते हैं। उधर जाकर हम जो अपनी कार्ड है उसका एम्प्टी कार्ड डॉट पी फाइल नॉट फाउंड, ओके ओके ओके, हमने ओपन किया है तो ओपन में नहीं आएगा, हमने न्यू बनानी है, न्यू टेक्स्ट फाइल। अच्छा, एम्प्टी कार्ड डॉट पी। अच्छा, इसके अंदर आप हमने क्या करना है, अपनी जो कार्ट एम्प्टी करनी है। कार्ट एम्प्टी का बेसिकली मतलब क्या होता है, कार्ट एम्प्टी का मतलब ये होता है कि हमने अपने सेशन को डिस्ट्रॉय करवाना है। ठीक है, या अपने सेशन को अनसेट करना है। अब अगर आप लोग यूज करोगे ना सेशन डिस्ट्रॉय, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पेज के अंदर ज्यादा सेशन यूज किए हैं, तब होगा क्या, तो ज्यादा सेशन यूज किए हैं उससे ये होगा कि आपके जितने सेशन होंगे सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर सेशन डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो, जिस तरह हमने सेशन कार्ड बनाया है, और तो अगर आप लोग सिर्फ इसको यूज करना, डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आप लोग अनसेट की एक वैल्यू होती है उसको यूज कर सकते हो। अनसेट हम यूज करेंगे तो
उससे हमारा सेशन डिस्ट्रॉय आ जाए, मतलब अनसेट कर देना। पहले सेट है तो हम बाद में अनसेट कर देंगे। तो पहले इस सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट हो गया। अब हम इधर मैं सिंपल लिख रहा हूँ अनसेट कर दो। मेरा जो डॉलर साइन सेशन है, कौन सा सेशन, कार्ड के नाम से सेशन बनाया उसको हमारा अनसेट कर दो। अब इधर तक तो हमारा हो गया सेशन अनसेट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि, बल्कि एक मिनट, ठीक है, हम इधर जाते हैं। मैं इधर इसको एच के अंदर ना, इसको मैं पेज का नाम भी दे देता हूँ। हमारा जो लिंक है पेज का, empty code डॉट php, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर चेक करता हूँ क्या होता है। तो ये देखें, ये चल गया है पेज हमारा, लेकिन अब क्या हुआ, ये उस अगले जो हमारे empty code डॉट php उस पेज पर आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम लोग बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमारा सेशन एम्प्टी होने के बाद वापस उसी पेज पर चला जाए। तो अब ये काम किस तरह हो सकता है, अब हम इसको देखते हैं। हम लोग वापस जाते हैं, पहले से रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास एरर भी आ रहा है। एरर वही आ रहा है कि फॉर ईच में भी आप लोगों ने सेशन लगाया है और आप लोग कार्ड के नाम से एरे बना रहे हैं, तो ऐसा कोई एरे है ही नहीं। और एक बिल्कुल ठीक दे रहा है हमें एरर, क्योंकि हमने अभी तक एरे सेशन के अंदर कोई चीज़ स्टोर ही नहीं करवाई। तो अभी मैंने जैसे आपने बताया, अभी हम लोग एक काम करते हैं, जो है ना, इसको ऐड करवा ही लेते हैं ताकि वो हमारा एरर खत्म हो जाए। देखा, अब हमारा एरर खत्म होगा, हमारे पास शायद दो है, ये हमारा टोटल आ गया। अब हमने करना ये है कि एम्प्टी पर हम क्लिक किया, एम्प्टी तो हो रही है, मगर हम चाहते हैं जब ये एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी होने के बाद वापस इसी पेज पर आए हमारे पास। तो ये किस तरह चीज होती है। अच्छा, हमारे पास ना पीएचपी के अंदर हेडर्स होते हैं। हेडर्स, हेडर्स मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर इन पीएचपी, हम लोग का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए क्या काम करते हैं। बल्कि मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा पता चलेगा। अच्छा, हेडर कैसे यूज करना है। अब वापस हमने जाना है उस पेज पर, मतलब आप लोग इसे रीडायरेक्ट कह सकते हो या वापस जाना कह सकते हो। तो उसके लिए आप लोग हेडर यूज करना है। हेडर के अंदर आपने देनी है लोकेशन, कोर्स के अंदर लोकेशन। अब लोकेशन को आप लोगों ने देना है नाम, लोकेशन का, उस पेज का नाम देना है या उस फाइल का नाम देना है जिधर आप लोगों ने वापस जाना है। अब हम वापस किधर सेकंड डॉट पीएचपी पर देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने वो दे देना है। अब हेडर क्या करेगा, पहले सेक्शन अनसेट होगा, फिर हेडर हमें क्या करेगा, वापस हमारी लोकेशन हमने दी है सेकंड डॉट पीएचपी पर ले जाओ, तो हमें इस पर लेकर आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या होता है। अच्छा, अब ये हमारे कार्ड पर ही, अब हम एम्प्टी कार्ड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने एम्प्टी कार्ड पर क्लिक किया, ये देखें, उसने सेशन डिस्ट्रॉय भी किया और दोबारा हमें वापस हमारे उसी पेज पर रखा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये हेडर काम करता है। आज आप लोगों ने एक नई चीज भी सीख ली, सेशन के बारे में पढ़ लिया और आप लोगों को हेडर के बारे में पता चल गया। अब देखिए, मैं इसको कुछ 3 देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 3 आ गया, 3000 आ गया। इधर मैं इसको एम्प्टी कार्ट करूंगा तो हमारी ये कार्ट खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे जो ये दराज वगैरह के कार्ड्स काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर तकरीबन तकरीबन लॉजिक यही लगी होती है कि सेशन के अंदर वो लोग स्टोर करवाते हैं, उधर चल जाते हैं। फिर आपने उधर जाकर अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो आप लोग वो चीज़ न्यू ले सकते हो, मतलब, ठीक है। और मतलब उसमें अगर आप लोगों को चीज़ एडिट वगैरह करना चाहते हो तो उधर आप लाइफ टाइम पर भी इसको एडिट कर सकते हो। तो हमारे जो दराज वगैरह के होते हैं, ये एक्सप्रेस वगैरह, वो तकरीबन इसी तरह ही काम कर रहे हैं। सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, चली जाती है, उधर से आप लोग फिर उसको रिमूव वगैरह भी कर सकते हो। तो ये था हमारा सेशन कार्ड कि किस तरह आप लोग जो ऐड टू कार्ड बना सकते हैं, सेशन बेस्ड कार्ड बना सकते हैं। एजिस के साथ भी हम लोग बना सकते हैं, मगर वो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सेशन पढ़ रहे हैं। तो ये सेशन की प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा हमने जो था एक मॉड्यूल सा बनाया है कि किस तरह हमारी ये काम करता है। तो अगर बाकी हमारे सेशन के बारे में जो डिटेल से बात है वो हम इंशाल्लाह आगे ज़रूर देखेंगे। हम जब अपना इस प्रोजेक्ट के जो हम ये अपना कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के अंदर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बीपीएफएस को डिस्कस करेंगे। उसकी कोडिंग मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हुई हुई है, किस तरह हम लोग काम करते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। तो वो जब बारी आएगी तब अब उनको सेशन का और ज़्यादा यूज़ पता चल जाएगा, किस तरह हम सेशन को और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, किस तरह किसी एक चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह सिर्फ एक चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग तब इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाओगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि आप लोग सेशन बेस्ड क्लास किस तरह बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।